प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम हमेशा किसी न किसी नए विषय को लेकर YouTube के माध्यम से आपसे हम चर्चा करते रहते हैं। आज हम और एक प्रेरक चर्चा, प्रेरक चिंतन को लेकर आपके बीच में उपस्थित है। आप भी हमारे साथ में चाय पी सकते हैं, लेकिन इस चाय को पीने के साथ में, चाय की चुस्कियों के साथ में जीवन से जुड़ी हुई एक प्रेरक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो जीवन की प्रेरणा भी है और हमारे जीवन दर्शन और जीवन के विविध प्रसंगों से भी जुड़ी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अभी मैं ये चाय पी रहा हूं और चाय पीते वक्त अगर कोई व्यक्ति मुझे आकर धक्का दे देवे तो इस कप में क्या है? चाय है, और वो चाय कप में से नीचे गिर जाएगी अगर कोई व्यक्ति मेरे को चाय देते हुए धक्का दे देवे। अब अगर आपको कोई सवाल पूछे कि चाय में से, चाय जिस कप में है उस कप में से चाय क्यों गिरी, तो आप यही कहोगे सामान्यतः कि किसी तीसरे व्यक्ति ने मेरे को धक्का दिया, इसके लिए इस कप में से चाय गिरी। मगर दोस्तों, ये वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य ये है कि जिस व्यक्ति ने मुझे धक्का दिया इसके लिए चाय नहीं गिरी। चाय इसके लिए गिरी कि जो कप है उसमें चाय है, इसके लिए चाय गिरी। इस कप में चाय है तो चाय गिरी। इसी कप में अगर घी होता तो नीचे घी गिरता, अगर इसी कप में दूध होता तो दूध गिरता, इसी कप में अगर पानी होता तो पानी गिरता, इसी कप में अगर छाछ होती तो छाछ गिरती। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के धक्का देने से चाय नहीं गिरी, चाय के कप में चाय है इसके लिए चाय गिरी। चाय के कप में अगर घी होता तो घी गिरता, चाय के कप में अगर दूध होता तो दूध गिरता। ये छोटी सी बात हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रसंग भी सुनाती है और बहुत बड़ी प्रेरणा भी देती है। हमारे जीवन में दोस्तों यही होता है। हमारे दिल में, दिमाग में जो भरा रहता है वही वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और कार्य के माध्यम से प्रकट होता है, बाहर आता है। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और जाते वक्त किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, तो आप एकदम आग बबूला हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, उसे मारने लगेंगे, उसे भला बुरा कहने लगेंगे, उसे गालियां देने लगेंगे। हो सकता है उसके साथ में लड़ाई झगड़ा भी करे। तो व्यक्ति ने आपको गाली दी तो आपके अंदर क्या आया? गुस्सा आया, क्रोध आया, गाली बोलने लगे, उतावले हो गए, मरने मारने को उतारू हो गए। तो आपके अंदर क्या भरा हुआ है? जो सामने वाला गाली दे रहा है उसके दिमाग में तो गाली भरी हुई है, मान लिया उसके दिमाग में गाली है, इसके लिए उसने गाली दे दी। तो उसकी गालियों से, उसकी गालियों को सुनकर, उसकी गालियों को पाकर आपके अंदर क्या प्रकट हुआ? आपके अंदर प्रकट हुआ क्रोध, गुस्सा, नफरत, नाराजगी, लड़ाई झगड़ा। तो आपके अंदर जो गुस्सा, क्रोध है वही प्रकट हो रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। जिस तरीके से व्यक्ति ने धक्का दिया तो चाय में के कप में चाय थी, इसके लिए चाय गिरी। तो आप भी अगर कप है, मान लीजिए आप एक कप ही है और आपको किसी ने धक्का दिया
तो आपके अंदर गुस्सा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध भरा हुआ है, इसके लिए आपके अंदर भी क्रोध प्रकट हुआ। सामने वाले व्यक्ति ने गाली दी तो आपने भी गाली दी, आपके उसमें तो गाली भरी हुई है, इसके लिए उसने गाली दी। अब आपके अंदर गाली भरी हुई है, उसके लिए आपने भी उससे गाली दी। जैसा व्यक्ति सामने वाला था वैसे के वैसे आप बन गए। अभी यही गालियां अगर कोई सज्जन व्यक्ति, जैसे मैं कोई गालियां कभी किसी को नहीं बोलता हूं और मेरे को भी गालियां बोलता है तो भी मैं गालियां नहीं बोलता हूं, या कोई साधु सन्यासी जा रहा है और उसको किसी ने गाली दे दी, तो उसको किसी ने गाली दे दी तो वो क्या करेगा? गाली बोलेगा? बिल्कुल गाली नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, सहज रहेगा, सरल रहेगा, विनम्र रहेगा। वो यही कहेगा कि उसके दिल दिमाग में गाली भरी हुई है, इसके लिए उसने गाली दी। उसकी गालियों की वजह से उसकी गालियों की वजह से उसने उसका दिल खराब किया, दिमाग खराब किया, और वो अभी मुझे गाली दे रहा है। तो उसकी गालियों की वजह से मैं मेरा दिल और दिमाग और विचार और व्यवहार और मेरा खोपड़ा क्यों खराब करूं? अगर कोई साधु सन्यासी को गाली देगा तो पहले तो वो गाली भी नहीं देगा, उसने गाली दी, लेकिन साधु सन्यासी कोई गाली नहीं देगा, एक सज्जन व्यक्ति गाली नहीं देगा, एक सात्विक व्यक्ति गाली नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, वो गाली के बदले क्या कहेगा कि चलो ठीक है, वो वैसा ही व्यक्ति है, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसको मतलब सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, इसके लिए भगवान उसका भला करे या भगवान उसको सद्बुद्धि दे। तो उस सज्जन व्यक्ति के प्रति, उस साधु संत के दिल में दिमाग में क्या भरा है? सेवा है, दया है, करुणा है, भलाई की भावना है, प्रेम है, मोहब्बत है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना है। तो गाली जब साधु सन्यासी या उस सज्जन व्यक्ति को दी तो वो तो न तो गाली दे रहा है, न गुस्सा हो रहा है, न क्रोध हो रहा है, वो तो दया, प्रेम, सेवा, सहयोग, तेरा भला हो, तेरा भगवान भला करे, तेरा भगवान तुझे सद्बुद्धि देवे, वो बोल रहा है। और किसी दुर्जन व्यक्ति को गाली दी तो वो भी गालियां दे रहा, उतावला हो गया, लड़ाई झगड़े के लिए उतावला हो गया। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही वाणी, विचारों और कर्मों के माध्यम से प्रकट होता है। वो भले ही हमारा घर हो, परिवार हो, समाज हो, रिश्ते हो, कंपनी हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, पड़ोसी हो, हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही वाणी, विचारों के माध्यम से संसार के माध्यम सामने प्रकट होता है। अगर आपके अंदर दया होगी, सेवा होगी, करुणा होगी तो आप सभी से दया करेंगे, प्रेम करेंगे, सभी का भला सोचेंगे, भलाई करेंगे। और आपके अंदर ही राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, नफरत, बुरी सोच, बुरे विचार, बुरे काम भरे हुए हैं तो बुरे व्यक्ति के प्रति तो भला सोचना दूर की बात है, आप अगर कोई भला आदमी होगा ना उसके प्रति भी आप बुरा ही सोचेंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले आप अपने आप को बदले, अपने अंदर से बदले। जिस दिन आपका अंतःकरण बदल जाएगा, आप अपने आप को बदल देंगे, उस दिन संसार बदल जाएगा। हम बाहरी लोगों को लेकर अक्सर हैरान और परेशान रहते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि वो हैरानियां, परेशानियां, वो विषमताएं, वो विपरीत परिस्थितियां हमारे अंदर ही भरी हुई है। हम अंदर ही अंदर उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं, इसकी वजह से बाहर के लोग हमको उलझा देते हैं। हम अपने अंदर ही अगर सुलझे हुए हैं तो बाहर का व्यक्ति कितना ही उलझा है, बाहर के लोग कितना ही उलझा है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, गालियां दे, कुछ भी कहे, हम सत्य और नेकी की राह पर चलते हैं। हम ईश्वर की नज़र में सच्चा और सात्विक काम करते हैं, ईमानदारी पर चलते हैं, मेहनत पर चलते हैं, परिश्रम पर चलते हैं। हम फिजूल के लोगों से और फिजूल के कार्यों से हमेशा दूर रहते हैं। और ऐसा अगर कोई विडंबना भी हो जाए, कोई गाली दे, कोई अपशब्द बोले, तो हम फिजूल की बातों में उलझते ही नहीं, हमेशा सुलझते हैं, क्योंकि हम अंदर से सुलझे हुए हैं। अपने आप को अंदर से दरिए की तरह बिल्कुल शांत, सहज, सरल, विनम्र बनाइए। फिर देखिए जिंदगी आपकी गुलाब बनकर महकने लगेगी। संसार है और इस संसार में सब कुछ चलता है, और इस सब कुछ चलने वाले संसार में आपको कैसे चलना है ये आपको तय करना है। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे, लेकिन बातों ही बातों में इन तमाम बातों को करते हुए मेरी चाय ठंडी हो गई है, मैं पी लेता हूँ। दिल से शुक्रिया, आपने इन बातों को सुना, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। हम कई अच्छी, सच्ची, व्यवहारिक और प्रासंगिक बातों को लेकर, हमारे रोजमर्रा जीवन में घटित होने वाले कई उदाहरणों को लेकर भी आपको मिलते रहेंगे और चर्चा भी करते रहेंगे। बस निवेदन यही है कि हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवे। आप और हम मिलकर
समय समय पर चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। आपने इस पूरे वीडियो को दिल से देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। ईश्वर सदैव आपको आगे बढ़ाता रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद।